कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी पॉलिसी अगर यही सब करना फिर तो लोग फिर आ जाएंगे, लोग फिर बोलेंगे यार इसमें हमें क्या फर्क पड़ा है, वैसे वो लोग भी ऐसा करते थे, ये लोग भी वैसा कर रहे हैं। सर जी वैसे भी आप मुझे बताओ ना, आम आदमी क्या चाहता है, आम जनता क्या चाहती है, आम आवाम क्या चाहती है, सिर्फ डेवलपमेंट चाहती है। अब मैं आज तो आपके चैनल के माध्यम से लोग जितने भी लीडर्स जो इकट्ठे हो रहे हैं, यूनाइट, और अच्छा लग रहा है कि जम्मू की लीडरशिप कहीं ना कहीं पर इकट्ठी हो रही है। और मुझे लगता है कि उनका एजेंडा जो है सिर्फ डेवलपमेंट पे होना चाहिए। कश्मीर को अपने आप को दिखाना उनको आता था, उनको आया और उन्होंने दिखाया और टाइम टू टाइम पे बताया। जहाँ पर अगर मैं जम्मू की बात करूँ या लद्दाख की बात करूँ, जम्मू की लीडरशिप या लद्दाख के लिए कहीं ना कहीं मुझे देखो इसमें ब्लेम करने वाली कोई बात नहीं है कि उनको क्यों दिखा दिया। भैया आपको दिखाने नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत और आपके साथ हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। गौरव गुप्ता जी, मैराथन रनर और सोशल एक्टिविस्ट। आज जिस मकसद से हम इनके पास पहुंचे हैं, इनसे वार्तालाप करने, एक डिस्कशन करने, एक डिबेट करने, वो मकसद है कि जम्मू की लीडरशिप अब कोशिश कर रही है इकट्ठे होने की। एक जिस तरह से गुपकार डिक्लेरेशन कश्मीर में हुआ, श्रीनगर में हुआ, उसी तरह का सैनिक कॉलोनी सेशन या जम्मू डिक्लेरेशन हम कहें तो जम्मू में हुआ। उसकी बहुत बड़ी मांग सोशल एक्टिविस्ट गौरव गुप्ता जी ने भी की थी और कई बार हमसे इंटरव्यूज़ में ये बात कह चुके हैं कि जम्मू की अगर बात, जम्मू के लोगों की बात, जम्मू की जनता की, अनएम्प्लॉयड यूथ की, यहाँ की डेवलपमेंट की बात अगर कोई लोग चाहते हैं कि करनी चाहिए, वो जम्मू के लीडर्स को सबको मिलकर साथ में करनी चाहिए और आज कहीं ना कहीं वो होता हुआ नजर आ रहा है। गौरव जी, आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ पर। नमस्कार जी। गौरव जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका चाहेंगे कि ये जो जम्मू डिक्लेरेशन एक तरीके की बनी है, अभी पूरी तरह से ऑफिशियल उन्होंने नाम तो नहीं दिया, बट सारी जो जम्मू की जो रीजनल पार्टीज थी, चाहे वो JKNPP हो या फिर एकजुट जम्मू हो या शिवसेना हो, ये सब मिलकर अब कोशिश कर रही हैं कि जम्मू की जो डेवलपमेंट की बात है वो की जाए। किस तरह से आप इस पूरी डेवलपमेंट को देखते हैं जम्मू कश्मीर के लिहाज से? देखिए रजत जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज कुछ दिन पहले ही मेरा इंटरव्यू हुआ था एक जम्मू वॉइस में, जिसमें मैंने कैटेगरली कहा था कि आज देखिए गुपकार डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें, महबूबा मुफ्ती को आए अभी थोड़े दिन ही हुए थे, एंड ऑल श्रीनगर बेस्ड पार्टीज अगर आप देखिए सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे थे। उसी इंटरव्यू में मैंने ये भी कहा था कि जम्मू के लीडर्स को भी एकदम इकट्ठा एकजुट हो जाना चाहिए और आज इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप कि आज जम्मू के लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पे जम्मू डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है और इतनी खुशी है कि आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जम्मू की जो लीडरशिप है, आज जम्मू के लीडर्स हैं, ऑल आर सिटिंग। कल आप जैसे देखा ही आपने सैनिक कॉलोनी में जैसे सारे इकट्ठे हुए, आज कहीं ना कहीं एक लाइन बनती हुई दिख रही है कि जम्मू के लीडर्स भी नाउ दे आर यूनाइट और जम्मू की बात करने के लिए सारे आज इकट्ठे हुए हैं। बहुत खुशी है। बिल्कुल, काफी बड़ा स्टेप है। और गुरु जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कई बार देखा कि कुछ रीजनल पार्टीज मिलती हैं पर उनका एक मकसद होता है कि वो पॉलिटिकल मोटिव से मिलती हैं। उनका मकसद होता है कि हम सरकार जम्मू एंड कश्मीर में बनाएं, चाहे कश्मीर की एक पार्टी उठती है, जम्मू की एक पार्टी उठती है, दोनों मिलकर किसी तरह से कोशिश करते हैं कि सरकार बनाए। बट ये जो सडन स्टेप हुआ, आपको लगता है कहीं ना कहीं कश्मीर में जो गुपकार डिक्लेरेशन बना उसके खिलाफ है या फिर जम्मू की डेवलपमेंट पर काम करने के लिए ये सब लोग साथ में जुड़े हैं? देखिए, जो जम्मू की आज मैं बात करूं, जम्मू डिक्लेरेशन जो आज सारे इकट्ठे हुए, मैं कैटेगरली कहूंगा ये जम्मू के लिए, जम्मू की बात करने के स्तर पे ये पूरा डिक्लेरेशन बना। और रजत जी, वैसे भी आप मुझे बताओ ना, आम आदमी क्या चाहता है जी, आम जनता क्या चाहती है, आम आवाम क्या चाहती है, सिर्फ डेवलपमेंट चाहती है। अब डेवलपमेंट एक्सपेक्टेशन सबको है, अब इनका जो मर्जी इसमें मकसद हो क्यों इकट्ठे हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आज मैं बात करूं, एक आम जनता, आम पब्लिक सिर्फ यही चाहती है कि डेवलपमेंट हो हमारे यहाँ पर। अब डेवलपमेंट की जब बात आती है, हमारा हेल्थ इंफ्रा अच्छा हो, एजुकेशन हमारा स्तर बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, जॉब एवेन्यूज आए, तो देयर आर सो मैनी थिंग। मैं आज इस कैटेगरली कहूंगा कि आज की डेट में अगर आज जम्मू के लीडर्स भी इकट्ठे हुए, विजन होनी चाहिए, आगे रोड मैप होना चाहिए उनके पास कि हमने यहाँ पर अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए एक डेवलपमेंट का स्तर उस एक लेवल पे ला के आगे ले जाना है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को या जम्मू के लोगों को, ताकि वो एक निराशा ना फील करें। तो मैं आज तो आपके चैनल के माध्यम से लोग जितने भी लीडर्स जो आज इकट्ठे हो रहे हैं यूनाइट, और अच्छा लग रहा है
कि जम्मू की लीडरशिप कहीं ना कहीं पर इकट्ठी हो रही है, बट मुझे लगता है कि उनका एजेंडा जो है सिर्फ डेवलपमेंट पे होना चाहिए, इसके अलावा पब्लिक को कुछ नहीं चाहिए। पब्लिक सिर्फ यही बोलती है कि हमें, एक आम यूथ को क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एक आम यूथ क्या बोलता है कि जॉब एवेन्यूज, एक आम नागरिक क्या बोलता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, आम आदमी क्या यहाँ पर डिमांड करता है कि एजुकेशन पॉलिसी हमारी अच्छी हो। तो ये सब सारी चीजें अगर आएंगी तो मुझे नहीं लगता कि जनता बिल्कुल निराश होगी, जनता इसको वेलकम ही करेगी। जी गौरव जी, जिस तरह से आपने विजन की बात की, तो हम बात करें अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहाँ से कई सारे नेता जम्मू से चुनकर, अगर मैं कहूँ कैटेगोरिकली, तो हेल्थ मिनिस्टर्स तक बने, एजुकेशन मिनिस्टर्स बने, बावजूद उसके वो डेवलपमेंट जम्मू जो ढूंढता रहा हमेशा से, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए था, चाहे जम्मू जीएमसी की बात करूँ या फिर पेरीफेरी में जितने हॉस्पिटल्स हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, अभी तक भी अगर पुंछ में किसी को प्रॉब्लम होती है, डोडा किश्तवाड़ में किसी को प्रॉब्लम होती है, रामबन में, तो वो जीएमसी दौड़ता है। ऐसी ही अगर पॉलिसीज आगे भी जम्मू के लीडर्स रहेंगे, तो ये जो डिक्लेरेशन बनी है उसका लगता है आपको कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी पॉलिसी अगर यही सब करना, फिर तो लोग फिर आ जाएंगे, लोग फिर बोलेंगे यार इसमें हमें क्या फर्क पड़ा है, वैसे वो लोग भी ऐसा करते थे, ये लोग भी वैसा कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। रजत जी, आपको आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत तेज है, सोशल मीडिया इंटरनेट का जमाना है, हर एक आदमी आपको व्यू कर रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक आदमी व्यू कर रहा है। आज आपकी डिक्लेरेशन, जम्मू डिक्लेरेशन बन गई, मुद्दे आपके जो है ना वो डेवलपमेंट बेस पे होने चाहिए, आपकी पॉलिटिक्स है वो डेवलपमेंट बेस पे होनी चाहिए, तभी आप आगे जाके चल पाएंगे और अपने समाज का कुछ भला कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि आप यहाँ पर जम्मू वर्सेस कश्मीर बना दोगे या यहाँ पर काम नहीं करोगे, पीपल विल थ्रो यू आउट, बाहर जनता आपको वापस भेज देगी, जहां चाहे वापस भेज देगी। तो आज जनता बड़ी स्मार्ट है, पीपल आर वेरी स्मार्ट नाउअडेज, दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स, क्या क्या हो रहा है, क्या और आप क्या सोचते हो, आज वो जमाना नहीं है, पुराना जमाना, आज का जो युग है, टोटल एवरीबडी इज कनेक्टेड, सामने दिख रहा है जो हो रहा है, आप अपना रोल प्ले कर रहे हो, एवरीबडी इज वाचिंग यू, आप क्या क्या कर रहे हो। आज जो मेरे नज़र में आज वही आदमी आगे जाएगा जो डेवलपमेंट की बात करेगा, जो एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, जो एजुकेशन के ऊपर बात करेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा, और जो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगा, तो डेफिनेटली जनता उसी को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि डेवलपमेंट की बात हो, क्योंकि हर बार अगर हम देखें गुरु, जिस तरह से आपने पॉइंट आउट किया बड़े अच्छे तरीके से कि कश्मीर की बात कश्मीर की पार्टीज कर देती हैं, जम्मू की छुटपुट बात जो है कोई ना कोई अलग अलग लेवल पर। देखिए आज आप जम्मू की बात कर रहे हो, जम्मू की बात आज जो टाइम जम्मू का भी आप देखिए ना, थोड़े दिन पहले मैंने कहा, तो अब ये जम्मू की डिक्लेरेशन सब लोग, जम्मू के लोग अपने आप को डिप्राइव फील करते हैं, इसमें कोई शक नहीं था, जैसा भेदभाव जो भी चल रहा था। आज की डेट में जम्मू के लोग भी, जनता पूरी एकजुट और इकट्ठी हो गई है, और आज इन लोगों को भी चाहिए कि अपनी बात एक रोड मैप, प्रॉपर एक पूरा रोड मैप बने, पूरी अपनी बात कैसे रखी जाए। अवाम एट द एंड ऑफ द डे, आपके लोग, आपकी जनता, अगर आप डेवलपमेंट स्तर अपना बढ़ाओगे, जो सारी बातें मैंने कही, जिस सेक्टर की बातें कही, जनता आपको पूरा सपोर्ट करेगी। जनता क्यों आपके साथ बाइज होगी, जनता क्यों आपसे नाराज होगी? अगर आप डेवलपमेंट ही नहीं करोगे, आपका यूथ आपको क्यों सपोर्ट करेगा? तो मुझे लगता है कि आज एक बहुत अच्छी शुरुआत है, जहां पर जम्मू के लीडर्स भी इकट्ठे होकर एक मंच पे अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल, पर ये भी देखा जा रहा है कि गुपकार डिक्लेरेशन को या कश्मीर बेस्ड पार्टीज को जिस तरह से एक लाइमलाइट मिलती है, एक उनकी बात जो है पूरे देश भर में की जाती है, अभी भी अगर हम देखें, चाहे सेंटर के नेता हो या कोई भी हो, वो जब भी कोई बात करते हैं, कश्मीर की बात अभी भी पहले आती है, जम्मू की बात अभी भी नहीं आती। आपने सबवे वाला जो मसला है वो आपके सामने है कि जिस तरह से वो फोटो उन्होंने डिस्प्ले की। टूरिज्म डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमेशा वहां पर लगातार इवेंट्स हो रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ताकि टूरिज्म को वहां ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। अभी भी एप्पल इंडस्ट्री में हम बिल्कुल उस चीज़ को वेलकम करते हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं, बट बसोली काफ़ी समय से लगातार मांग कर रहा है कि हमें भी जो पश्मीना है उसको जीआई टैग मिल जाए। यहाँ के जो व्यापारी हैं, फार्मर्स है, चाहे किसान आरसपुरा के हैं, उनको जो नुकसान हो उसके बारे में अभी तक कोई भी बात अभी तक नहीं की गई है। अब वो लगता है कि ये सब मुद्दे भी जो है कहीं ना कहीं इन पर भी चाहे नेशनल मीडिया हो या फिर जो सेंटर की सरकार बैठी है उन्हें भी बात करनी चाहिए। देखिए, इस मुद्दे पे मैंने ऑलरेडी आपसे पहले भी बात की है। आज मैं कहना चाहूँगा कि आज आपने एक बहुत अच्छी बात की कि कश्मीर हमेशा शोकेस हुआ, हमेशा दिखाया गया, और कश्मीर की चर्चा हर एक स्तर पे हुई। रजत जी, मैं इसके लिए, अगर आप समझो, अगर आप बात सुनो, कश्मीर को अपने आप को दिखाना उनको आता था, उनको आया और उन्होंने दिखाया और टाइम टू टाइम पे बताया।
जहां पर अगर मैं जम्मू की बात करूं या लद्दाख की बात करूं, जम्मू की लीडरशिप या लद्दाख के लोग कहीं ना कहीं मुझे, देखो इसमें ब्लेम करने वाली कोई बात नहीं है कि उनको क्यों दिखा दिया, भैया आपको दिखाना ही नहीं है, लेट इट बी, हम लोग दो लोग हैं, बिल्कुल। मैं अपने प्रोडक्ट बेच रहा हूं, आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। Right. अब अगर मैं एक अच्छा सेल्समैन हूं, मैंने अच्छे तरीके सेल किया और जनता ने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने और अच्छा काम किया। अब आगे मैं इस पे किसी को टारगेट करूं कि आपने हमेशा ऐसा किया, यार मुझे एक चीज की आज लोगों के साथ एक डिस्कशन में मैं बोलता हूं, आपको अपने हकों के लिए ना खुद लड़ना पड़ेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपना पूरे लोगों को, आवाम को साथ लेकर आपको प्रोजेक्ट भी आप ही को करना पड़ेगा। आप मत सोचो कि आप यहाँ पर बैठे रहेंगे और वहां पर जाकर हर जगह आपको लोग हाईलाइट करेंगे, लोग दिखाएंगे, नहीं, दैट टाइम हैज गॉन। राइट, देखिए वो पुराना टाइम था, वो टाइम चला गया। आज आपको अपने आप को शोकेस करना है, आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, सीधा सा जमाना है जी। आप अपने आप को अगर प्रोजेक्ट करोगे, अपनी रीजन को दिखाओगे, अपने रीजन के लोगों को दिखाओगे, पर उन सब के लिए एट द एंड ऑफ द डे यू रिक्वायर्ड विजन। विजन चाहिए, रोड मैप चाहिए, जो कि उम्मीद करता हूं कि जम्मू के लीडर्स में, मुझे अब लगता है कि वो वाला टाइम आ गया है, पुरानी पॉलिटिक्स को भूल जाएं, जम्मू को शोकेस करें किस स्तर पर कि बाकी पूरी दुनिया भी जम्मू को भी जाने। आज बहुत तकलीफ होती है जब हम भी किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम वहां से बोलते हैं कश्मीर से है, ठीक है हम जम्मू कश्मीर से, पर जम्मू का नाम दोबारा नहीं लिया जाता उस तरीके से। बट नाउ व्हाट आई हैव सीन कि सोशल मीडिया के पूरे ट्रेंड अगर आप देखो, मुझे कश्मीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, जम्मू और कश्मीर इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, जम्मू का व्यवसाय है, कश्मीर के लोग सारे आपस में एकजुट हैं। पर आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप जम्मू के जो लीडर्स हैं, अगर जम्मू को भी शोकेस अच्छे तरीके से करते, आज ये दशा नहीं होती जो आपने मेरे से सवाल पूछा। और मुझे उसका रीजन ये भी हम समझ सकते हैं कि हमेशा हमने ये बोला है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों, कश्मीर में ऐसा क्यों किया, ये पॉलिसी अपनी बातें क्यों नहीं बताते, आप अपनी बात ही नहीं ना कभी कर पाए, आप अपने आप को दिखा ही नहीं पाए। आज जगहों की कमी नहीं है यहाँ पर, आप बताओ जम्मू रीजन में जगहों की कमी है? बिल्कुल कमी नहीं है। बसोली की बात करी आपने, और इतनी जगह है, भद्रवाह है, बिलावर है, आप उन साइड पे जाओ, क्या खूबसूरत नजारे हैं जी, क्या खूबसूरत वादी हैं, पर आपको दिखाने नहीं ना आई। तो अब इसमें अगर हमने किसी को ब्लेम करना कि आपने नहीं हमें दिखाया, वो भी गलत है, दैट इज रॉन्ग। मतलब मेरी नजर में वो गलत है। आप खुद एक सक्षम इतने हो जाते कि आप अपने रीजन को दिखाते। राइट, सिंपल बात है आपको, क्योंकि पावर में भी आप काफी बार रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे। मैंने हेल्थ मिनिस्टर्स की बात की, सेंटर तक पावर में आप रहे, पर रजत जी आपको अपने हकों के लिए लड़ना होगा। आपको अपने हकों, बच्चा जब तक रोएगा ना, माँ भी दूध नहीं पिलाएगी। तो आपको अपने, यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स, आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा, अपने राइट्स की बात करनी होगी। आराम से बैठ जाओगे कि हो जाएगा सब कुछ, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, दैट टाइम हैज गॉन। बिल्कुल सही बात है। और किस तरह से आपको लगता है कि फाइनल वर्ड में एक पॉलिटिकल अलायंस है या जो भी अलायंस है, उससे मुझे लगता है कि बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। आम जनता को आज की डेट में इस अलायंस से, या फिर यूँ कहें कि जम्मू डिक्लेरेशन से, किस तरह की उम्मीदें हैं, होनी चाहिए, और इसको अपने बातें जो जम्मू की डिक्लेरेशन एक तरीके से बनी है, 20 पार्टी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस मिली हैं, वो किस तरह से उसे अपनी एक विजन बनानी चाहिए ताकि अल्टीमेटली जो फायदा है वो आम जनता का हो, वो डेवलपमेंट हो। सिर्फ एक ही शब्द है इसके लिए, जितनी आप बात कर रहे हो कि जम्मू डिक्लेरेशन की, डेवलपमेंट। राइट, डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमें नहीं चाहिए क्या है क्या नहीं। हम बोलते हैं डेवलपमेंट हो चाहिए, इश्यूज मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। डेवलपमेंट होगी तो आपकी जनता आपका पूरा साथ देगी। जब डेवलपमेंट ही नहीं होगी, गवर्नमेंट भी बड़ा कुछ करना चाहती है, पर आपको यू रिक्वायर्ड विजन ना, आपको विजन भी तो चाहिए। आप बात नहीं रख पाएंगे, आप गवर्नमेंट इतने बड़े इनिशिएटिव ले रही है, हर जगह पे इनिशिएटिव ले रही है, आपकी विजन चाहिए, आपका रोड मैप होना चाहिए, आपको अपनी बात करनी पड़ेगी। आपको अगर आप चीप अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में रहोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको गवर्नमेंट भी तभी सपोर्ट करेगी, आपकी रोड मैप क्लियर होगा, आपकी विजन क्लियर होगी, आपकी जनता आपको क्या चाहिए, आपके यूथ की डिमांड्स क्या है, किस तरीके का सुनहरा जम्मू कश्मीर होना चाहिए, ऐसी विजन चाहिए। अगर आप कहीं पर विफल होते हैं इस सारे पूरी परिक्रमा में, अगर आप कहीं पर विफल होते हैं, पीपल विल नेवर एक्सेप्ट यू, आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज का यूथ, आज का यहाँ की जनता सब आज जाग चुके हैं, सबको दिख रहा है। देखिए इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया हर एक जरा पे सामने दिख रहा है। आप जो कर रहे हैं, मैंने दोबारा बोलूंगा, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आज जमाना चेंज हो गया है। आज कार डिक्लेरेशन की बात करूं या मैं जम्मू डिक्लेरेशन की बात करूं, आज मैं किसी भी स्तर की, अगर जिस लेवल का भी कोई डिक्लेरेशन बनता है,
मुद्दा बड़ा क्लियर है, रोड मैप दैट शुड बी क्लियर, Right. योर विजन दैट शुड बी क्लियर। आपका जो डेवलपमेंट का स्तर है आपको पता होना चाहिए कि हमें अपनी जनता को मैक्सिमम से मैक्सिमम, अपने यूथ को, अपने लोगों को, अपने पूरे कैसे अवाम को इकट्ठे लेके चलना है और डेवलपमेंट स्तर पे जम्मू कश्मीर के हर एक अवाम को लेके जाना है। बिल्कुल, काफी ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण बातें गौरव जी ने कही, और जरूरी है कि रीजन, रिलीजन और बाकी सब चीजों से उठकर ऊपर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे गुपकार डिक्लेरेशन बने, चाहे जम्मू डिक्लेरेशन बने, या कोई भी अलग पार्टियां साथ में मिलती हैं, आम जनता को चाहिए डेवलपमेंट। जिस तरह से गौरव जी ने कहा, एजुकेशन हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर हम बाकी टूरिज्म की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, जनता को, आम जनता को सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए। कोई भी उन्हें पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। जो डेवलपमेंट दिखाएगा वही आने वाले दिन में, आने वाले समय में सक्सेसफुल भी होगा और उसे ही जनता एक्सेप्ट भी करेगी। धन्यवाद गौरव जी पूरी बातचीत के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू से जो डिक्लेरेशन जो गौरव जी काफ़ी बार मांग कर चुके हैं, जम्मू के लोग इकट्ठे हों, वो हुए हैं, और अब आने वाले दिनों में एक अच्छी विजन लेकर जम्मू की और कश्मीर की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वो काम करें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, ऐसे ही बने रहिए और इंटरव्यूज के लिए, खास चर्चाओं के लिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।